डॉक्टर साहब, अब इस वक्त जो है अरब ममालिक साथ हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीनियों के साथ हैं। मुज़ाहरे तो जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत बड़े हो रहे हैं, बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। अरब मुल्कों में देखें, हुक्मरान तो अपने साथ हैं, सिर्फ अपने अवाम के साथ हैं वो। लेकिन आप ज़रा ये सिर्फ एक तमाशा मैंने आपसे कहा ना कि फ़लस्तीन का मसला बड़ा अजब है। एक तो ये बात है ना, हमास अलग है फ़लस्तीन से, फ़लस्तीनियों से अलग है इसमें मतलब ये कितनी किस कदर स्टूपिड और इडियोटिक ये आर्गुमेंट है। वो भाई वो सियासी जमातें जो उसमें नहीं होंगे वो किसी और में होंगे, मतलब वो फतह में होंगे, वो नॉन पॉलिटिकल, ये फजूल बात है ना। जी बिल्कुल। मतलब इंडिया और बीजेपी एक है, पाकिस्तान और पीटीआई एक है, बांग्लादेश और हसीना वाजिद एक है। वो पॉलिटिकल फोर्स है, वो अलग है, वो अलग है, वो आगे निकल गए हैं, वो कोई पीछे निकल गए, कोई रिपब्लिकन और वो अमेरिकन अलग होते हैं। वो भाई होते हैं, हमें भी पता है यार। अजीब आर्गूमेंट लेके बैठे हुए हैं। अच्छा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, वो आज फिर गार्डियन ने स्टोरी लगा दी। एक तो हमले हुए, सीरिया पे हमले हुए, अभी गलती से इन्होंने जाके वो एक जगह इजिप्ट के साथ, इजिप्ट के एक मिलिट्री पोस्ट पे भी टक्कर मार दी है। फिर उन्होंने तरदीद गलती से माजरत कर रहे हैं कि वो गलती से इसराइल की इजिप्शियंस के साथ किसी पोस्ट के ऊपर झड़प हो गई है। झड़प हो गई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो ज़ाहिर है खुद तो नहीं किया होगा इन्होंने। लेकिन गार्डियन ने फिर आज उसको स्टोरी को लगा दी है, जो कल न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी में क्या, वो गार्डियन ने अपने सोर्सेज से लगाई हुई स्टोरी। सही। और वो जो स्टोरी है वो गार्डियन की अगर हम दिखाएं तो गार्डियन ये कह रहा है कि जी अमेरिका की वजह से रुके हुए हैं सारे के सारे जो इसराइल है, वो कह रहा है कि जी हम तो अमेरिका की वजह से, जो 10 स्लाइड है ना, यूएस होल्डिंग बैक इसराइल फ्रॉम स्ट्राइक अगेंस्ट हिजबुल्लाह। यानी गजा कल था कि गजा पे, अब ये हो रहा है कि वही बात के गजा पे भी नहीं करो वो बाद में, और अभी जो है वो इसको ना करो, हिजबुल्लाह के अगेंस्ट भी ना करो, इसराइल पे प्रेशर है। ये इन्होंने जनाब गार्डियन को भी दी खबर। ये दुनिया के मोतबर जराइद हैं। अब इशू ये सारा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, वो जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने कहा है कि फोर्स यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, मजीद एयर डिफेंस का सिस्टम भेज रहे हैं, उतार्ड मिसाइल भी भेज रहे हैं, वो साथ बैटरीज भी भेज रहे हैं, ये सारा। और ये 9 स्लाइड जो है उनकी, वो मजीद यहाँ पे अपने कैरियर्स वगैरह को भेज रहे हैं सारे। और वहाँ से ग्लोबल टाइम जो है वो चुटकुले लगा रहा है। ये 21वीं स्लाइड, इसराइल्स डीपनिंग अटैक इन गजा लाइकली टू एम्ब्रॉयल मोर मिलिट्री फोर्सेज इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स। मजीद जंगें और इसमें कूद जाएंगी। अच्छा, ये जो चीज़ है ना कि जंग फैल रही है, ये बड़ी अजब सी बात है कि अरब न्यूज़ ने भी यही खबर दी है आज कि जंग फैलने जा रही है। ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि अरब न्यूज़ ने ये जो 16th है ना कि इसराइल स्ट्राइक गजा, सीरिया, वेस्ट बैंक, ये मगरबी किनारे, यानी अब मामला महमूद अब्बास वाली जगह पर भी आ गया है। वहाँ पर भी आज काफ़ी शहादतें हुई हैं। एज वॉर अगेंस्ट हमास थ्रेटन टू इग्नाइट अदर फ्रंट्स, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है वो राइटर्स ये खबर दे रहा है, ये भी अजीब सर पैर है, इसका भी कोई सर पैर नहीं है। इसराइल ने कहा है कि जी गाज़ा के लोगों से कि साउथ में चले जाओ। साउथ में वो कैसे, साउथ में तो अच्छा वो मज़ीद एड भी नहीं जा पा रही अंदर, और वो कह रहे हैं कि मूव साउथ और रिस्क बीइंग सीन एज टेररिस्ट पार्टनर। अच्छा, गज़ा का जो शहर है ना वो नॉर्थ में है। ये गज़ा के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। गज़ा के जो हॉस्पिटल्स हैं ना, गज़ा के जो यानी गज़ा में जो भी अगर गज़ा में कुछ है ना तो वो उन्होंने नॉर्थ में बनाया हुआ अपने। गज़ा शहर भी नॉर्थ में है, साउथ में कुछ भी नहीं है। यानी उनके स्कूल, हॉस्पिटल, ये जो कह रहे हैं ना कि छोड़ दो नॉर्थ को, तो ये इस तरह समझें आप कि जैसे छोटी सी पट्टी है, वो जाहिर है कि उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी कुछ है उसमें 1-2 हॉस्पिटल कोई अच्छे रह गए होंगे, कोई मसाजिद रह गई होंगी, वो सारा नॉर्थ में ही है। वो गज़ा सिटी नॉर्थ में है ना, शहर नॉर्थ में है। एक गज़ा है, गज़ा की पट्टी है, गज़ा सिटी है, वो गज़ा सिटी नॉर्थ में। वो कहने गज़ा सिटी को भी छोड़ दो, साउथ में चले जाओ, हम ही नॉर्थ में। अच्छा, जो नॉर्थ में, जो साउथ में जाते हैं उनको मार देते हैं कि अच्छा ये हैं जो भाग रहे थे, तो वो उधर मारे जाते हैं रास्ते में। अब ये मामला ये है कि इसमें एक शख्सियत जो, ये झड़पें ऊपर शुरू हो गई हैं शुमाल में, और एक शख्सियत
जो आखिरी उनको देखा गया था सैयद हसन नसरुल्लाह को जब यहाँ से गए थे ईरान के वज़ीर ख़ारजा। कल ईरान के अंदर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। वो हो रही है कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पे तो हो रही है आर्मीनिया अज़रबैजान के मसला बड़ा अच्छा हो रहा है। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा भी आ रहे हैं, आर्मीनिया के भी आ रहे हैं, तुर्की के भी आ रहे हैं, रशिया के भी आ रहे हैं, जॉर्जिया के भी आ रहे हैं। ये सारे मुल्क, ताकि ये जो थोड़ा सा एक इख्तलाफ है ना ये अज़रबैजान के बॉर्डर वाला, ये ख़त्म हो जाए। तो ये बड़ा अच्छा हो रहा है कि ये और सब आ रहे हैं कल। लेकिन इसमें गल्फ़ डिस्कस होगा और इसमें यकीनन डिस्कस होगा गल्फ़ मशरिक़ वस्ता के हालात डिस्कस होंगे कल ईरान में। वो सीरिया के अंदर वो स्टेटमेंट ही नहीं आ सॉरी इजिप्ट में स्टेटमेंट ही नहीं आ सकी, क्योंकि उसमें जो बाहर से जो दूसरे यूरोप के मुल्क आए हुए थे उन्होंने कहा कि नहीं जी अब गज़ा का नाम लें, फ़लस्तीनियों का ना लें, स्टेटमेंट ही नहीं है। लेकिन वहाँ पर मिस्र में और देखिए महमूद अब्बास के साथ जो महमूद अब्बास एक ऐसी स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पे मेरा ख्याल है कि महमूद अब्बास के साथ और ये जो कुछ किया है ना ये राइट विंगर्स ने, एक देखिए, और जॉर्डेनियंस, जॉर्डन के पास है मस्जिद अक्सा उनको, और ये अभी से नहीं है, ये उस वक्त आपने जब ये उनके पास कई दिहाइयों से अब मस्जिद अक्सा में घुस जा रहे हैं, उनकी इंसल्ट हो रही है, ये हो रहा है, मुसलमान पूरी दुनिया में देख रहे हैं, पूरे रमज़ान में जो होता रहा इससे पहले होता, इसमें कौन सा टू स्टेट सोल्यूशन? वो तो कहते हैं जो है इसको भी ख़त्म करो। अब मसला ये है कि यहाँ पर मुझे बताएं कि अब मैंने आपसे कहा ना कि मैं बिल्कुल इनकी वकालत नहीं कर, मैं आपको उनकी साइकी बता रहा हूँ। ये मैं जब गया ना यहाँ पे ये लेबनान के कैंप्स में कुछ अर्सा पहले, तो ये जो फ़लस्तीनी कैंप्स थे, तो यहाँ पर बड़ा गुस्सा था। ये मैंने बताया बाद में, इनके जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो लोग हैं इनको मैंने बताया, मैंने कहा जी आपने क्या क्यों नहीं किया? कहते हैं हमें इसलिए पता है कि वो इन कैंप्स में हमास से स्ट्रॉन्ग हो रही है। मैंने कहा आपको जाना चाहिए था, बहुत से लोग वहाँ पे, आपने दौरा किया लेबनान का, लेकिन आप वहाँ कैंप्स में नहीं गए। तो वहाँ पर बहुत शिद्दत के साथ ये बात हो रही है कि आप कैंप्स में नहीं आते। उन्होंने कहा, वो कहने लगे हमें अंदाज़ा असल में कैंप्स में ये कि वो सारी हमास बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है वहाँ पे और वो नारे वगैरह लगा देते हैं, तो इसलिए मैंने कहा फिर तो अपने सारा ये कैंप जितने फ़लस्तीनी कैंप्स हैं ये सारे आपने हैंड ओवर कर दिए हमास के, हमास तो स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पर फिर अगर आप जा ही नहीं रहे। और उनके लोग जा रहे हैं, उनके लोग एम्बुलेंस हैं और ये और उनकी ये सर्विसेज भी तो प्रोवाइड करती है ना हिजबुल्लाह वालों की, बहुत ही एम्बुलेंसेज और ये सारे काम, और ये मैंने कहा वो उन कामों में भी आप हैं ही नहीं कहीं। अच्छा, अब जिन मुल्कों ने माना हुआ है इसराइल को, उनके अजीब पोजीशन है। एक फ़लस्तीनी सफ़ीर है, एक इसराइली सफ़ीर है। कभी वो इसराइली मंदूब से मिल रहे होते हैं, फ़लस्तीनी मंदूब से मिल रहे होते हैं। इसराइली मंदूब से मिले तो ये कहा, फ़लस्तीनी मंदूब से मिले ये कहा, इसराइली मंदूब से मिले ये कहा। लेकिन एक दूसरी बात जो है वो इसराइल का जो एम्बेसडर रशिया में है, रशिया तो मुसलमान मुल्क नहीं है ना, तो रशिया, लेकिन रशिया में जो इसराइल के एम्बेसडर हैं उन्होंने आज वहाँ पर ये बात की है कि जी हमें हम आपको ये बताने जा रहे हैं, मतलब कि हमें जो है ये जो मैं 20 स्लाइड टास्क कोट कर रहा हूँ कि इसराइल डिसाइड टू लॉन्च ग्राउंड ऑपरेशन इन गजा। अच्छा, लेवरोव ने आगे से क्या कहा है ये अभी तक बात सामने नहीं आई, ठीक है, या ये कि उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया क्रेमलिन का, बस उन्होंने ये बात वहाँ पे की है कि एम्बेसडर टू रशिया को उन्होंने कहा कि जी हम गजा के अंदर फ्रंट खोलने जा रहे हैं। ये जो मैं बात कह रहा था ना कि सैयद हसन नसरुल्लाह सामने नहीं आए, आखिरी दफ़ा उनकी जो पिक्चर सामने आई थी तो उस दिन आई थी जब ये ईरान के जो लोग मिडिल ईस्ट को थोड़ा सा जानते हैं ना, जब हसन नसरुल्लाह इस तरह के हालात में ना आए ना सामने, तो समझ जाएं कि वो कुछ जब आएंगे तो कोई तकरीर के साथ ही आएंगे, कोई ऐलान ही करेंगे। मतलब ये उनका इस तरह से इस मौके पे ये जो हालात डेवलप हो रही है, इनको भी पता है, ये बात इसराइल को भी पता है, सारे अरब ममालिक को पता है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। ये सैयद हसन नसरुल्लाह का जो अचानक, वरना वो ये होता है कि ऐसे छोटे मोटे मामलात हो रहे होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं टीवी पे आ रहे होते हैं, उसको सीरियस, मतलब वो सीरियस होते हैं हालात पहले वो, लेकिन अगर वो अचानक खामोश हो जाए ना, खामोश हो जाए और देख रहे हो कि ये नीचे ये हमारे लोग शहीद हो रहे हैं और ये जगहों पे कब्जा हो रहा है, तो फिर उसमें ये अरब दुनिया में एक ख़ास किस्म, ख़ास तौर पे मीडिया के लोग, ख़ास किस्म की एक वो फैलती है कि यार हसन नसरुल्लाह जो हैं वो जब भी आएंगे तो एक ऐलान करेंगे। अच्छा, ये अब इन फ्रंट्स को देखिए ना, इन्होंने आज, मुझे नहीं पता कि सीरिया के साथ क्या मसला है, इन्होंने सीरिया पे मिसाइल, भाई सीरिया ने वहां पर किसी किस्म की कोई इतला नहीं है कि सीरिया की तरफ से तल अवीव की तरफ कोई मिसाइल आया, इन्होंने सीरिया पे चला दिया।
इन्होंने उनके एक दो एयरपोर्ट्स सीरिया पे चलाने का मतलब ये है कि आपने बड़ी मुश्किलों के साथ जाती कोशिश करके मोहम्मद बिन सुलेमान जो हैं वो अरब लीग में लेकर आए हैं बशार अल असद को। बहुत इख्तलाफ, बहुत अंदर मसाइल थे, हम डिस्कस कर चुका हूँ इस नशिस्त में। वो लेकर आए हैं बशार अल असद। बशार अल असद के साथ रशिया है इस वक्त। बशार अल असद वापस आए हैं और सीरिया को मतलब बड़ी मुश्किलों के साथ ये रजब तैयब एर्दोगान और बशार अल असद के मामलात को भी ठीक करवाया है सब ने। और अभी भी उस कई कुछ जगहों पे स्ट्राइक्स वगैरह हो रही हैं, लेकिन वो इलाके जो कुर्द हैं, जो दहशतगर्दी हैं करते हैं, ये करते हैं, बशार अल असद के मामलात वो ठीक हैं, ठीक हो रहे हैं। ये दुनिया एक स्मूथ अपने रिलेशनशिप कर रही थी। इवन तुर्की के जो वजीर खारजा हैं वो इजिप्ट पहुंचे हुए थे। ये अब देखें ताल्लुकात ख़राब, ये दुनिया दरमियान में उन्होंने ये कहा कि 1 मिनट ठहर जाएं, ये सारे आपस में कर रहे हैं दोस्तियाँ, तो हम किधर गए? ये उसको मान रहा है, वो उसको मान रहा है, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये सिर्फ नक्शा देखें, सिर्फ आपको एक तमाशा अगर देखना है ना किसी ने, वो ये नक्शा देखें ज़रा, इसराइल के साथ हुआ क्या है। ये वो नक्शा है जिसको ले लेके वो महमूद अब्बास घूमते रहते हैं ना। ये ग्रीन कलर का फ़लस्तीन है, 47 में जो ग्रीन है वो फ़लस्तीन है। और ये 2005 में फ़लस्तीन के साथ क्या हुआ है, ये आप माइक्रोस्कोप से ढूंढेंगे फ़लस्तीन गया किधर। ये महमूद अब्बास जो ये यासिर अरफात और महमूद अब्बास ये जो नक्शा ले लेके ये देखें हुआ कि उनकी ये ग्रीन कलर का फ़लस्तीन इधर से इतना हुआ, इतने से इतना हुआ, इतने से इतना हुआ। अब वो माइक्रोस्कोप लगा के आप ढूंढेंगे यार फ़लस्तीन गया किधर है, वो इसराइल बढ़ता जा रहा है। अच्छा, वो उधर लाखों वो जो लोग रह गए हैं, मिलियंस, वो ना उनके पास कोई शनाख्ती कार्ड है, ना पासपोर्ट है, ना वो ट्रैवल कर सकते हैं, ना वो पढ़ सकते हैं, ना वो बाहर जा सकते हैं, उनकी शनाख्ती नहीं है कोई, वो किसी मुल्क में ये मतलब वो बस बंद इधर ही मर जाओ। ओ भाई, तो वो फिर आखिर में जाके वो ये कहते हैं कि जिंदा रहने का हक तो नहीं दिया, सही, हमें जिंदा रहने का तो हक नहीं दिया और हमें अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारनी नहीं दी, लेकिन मरेंगे हम अपनी मर्जी से। मरना कैसे है ये हम तय करेंगे।